हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 12वां अध्याय, राज्य की नीति निर्देशक तत्व की 35 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गाइस, चलिए आज की क्लास हम कवर करते हैं आज के क्लास के 35 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व की। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो कहाँ से ग्रहण किए गए हैं भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व? तो ये ग्रहण किया गया है आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में है ये? तो ये है भाग 4 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में है ये? तो ये है अनुच्छेद 36 से 51 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो कौन प्रतिबंधित करता है? तो ये करता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो यहाँ उपरोक्त सभी निहित हैं। उपरोक्त सभी निहित हैं। तो कौन कौन से हैं वो सारे अपन एक बार देख लेते हैं। वो है आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत। तो ये सभी के सभी जो है उपरोक्त सभी सिद्धांत अंतर्निहित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो किसने कहा है? तो ये कहा है केटी शाह ने। किसने? केटी शाह ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का प्रेरणा देता है? तो कौन देता है? तो ये देता है नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है तो कौन किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें? नीति निर्देशक तत्वों में आदेश दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत है तो क्या है नीति निर्देशक सिद्धांत? तो ये है एक वाद्य योग नहीं है। क्या है? वाद्य योग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य की
निर्देश आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है, तो किसमें वर्णित है? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हो सकता है या नहीं? तो कुछ का हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सुनिश्चित है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सुनिश्चित है। तो इसमें सुनिश्चित है, तो यह है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक क्या है? यह एक क्या है? तो ये एक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो किसमें है? तो ये है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो वह है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्प सम्मिलित की गई है? मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्प सम्मिलित की गई है? तो इसमें सम्मिलित की गई है, तो ये किया गया है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो कौन संकेत करता है? तो ये करता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो क्या शामिल है? वो है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो क्या नहीं है राज्य की नीति निर्देशक तत्व? तो ये है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? तो किससे माना जाता है? तो ये माना जाता है ग्राम पंचायतों की स्थापना को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधी
गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है गांधीवादी सिद्धांत? तो ये कहा जाता है स्वशासन के प्रभावी एक लोक के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो किसके लिए है? तो ये है राज्य के लिए। किसके? राज्य के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है? तो किस राज्य में लागू है ये? तो ये है गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो किस वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो ये की जाती है 14 वर्ष तक के बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो कब वरीयता प्रदान की गई है? तो ये की गई है 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 38 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है ये? तो यह है अनुच्छेद 39A में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? तो किस अनुच्छेद में है ये? तो ये है अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के लिए एक सामान्य सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है? तो किस में कही गई है? तो ये कही गई है अनुच्छेद 44 में। किस में? अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका में पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो किस में उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 50 में। किस में? अनुच्छेद 50 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो ये है अनुच्छेद 51। किसका? अनुच्छेद 51 का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो किस अनुच्छेद में है ये? तो यह है अनुच्छेद 46 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काम करने के अधिकार को राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो ये रखा गया है अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि इनमें से कौन राज्य
के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। इनमें से कौन राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो ये है सूचना का अधिकार, ये शामिल नहीं है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहे आज के क्लास के मोस्ट 35 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सो फ्रेंड्स, क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और पहली बार अगर हमारे इस YouTube चैनल में विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो अब तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।